अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शहज़ादी इस्लामिया में। अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज हम ऐसे वाक़ये को बयान करेंगे कि दीन को मानना और उस पर यकीन रखना। देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बगदाद के चौक पे मजदूर बैठे होते थे। फरमाते हैं, मैं न मजदूर लेने गया। बगदाद के चौक पर मजदूर बैठे होते थे। मेरी उन मजदूरों में से एक नौजवान बच्चे पर नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माता बताता था कि नमाज का ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया। चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरे में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं, मैं करीब गया। मैंने उससे कहा, बेटे मजदूरी करोगे? उसने कहा, मजदूर के लिए बैठा हूँ तो हुजूर मजदूरी ही करूँगा ना। मैंने कहा चलो। फिर वो कहने लगा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा बताओ। कहने लगा, पहली शर्त ये है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार दिहाड़ी लूँगा। मैंने कहा, या अरबी, ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, बाकी भी इसी तरह की रखें। उसने कहा, हुजूर दूसरी शर्त ये है, मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा। जब अजान होगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की, मैं आपके घर काम करूंगा पर आपके किसी सवाल के जवाब नहीं दूंगा। उठ। मैंने कहा, यार ये तो बड़ी अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती है। शर्त तो मालिकों की होती है। कहने लगा, मैं बेहतर हाल में शराइत लगा चुका हूँ। मैं उसे घर ले आया। काम भी मैंने उसको बताया। जो मजदूर काम सारे दिन में करते हैं, उसने 2 घंटे में ही कर दिया। सारा काम कर दिया। 2 घंटे में काम खत्म कर दिया तो काम और निकल आया, तो मैंने उसको काम और बता दिया। वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल कर रखी थी बाहर रास्ते में। अजान हो गई जोहर की। उसने वहीं वो काम छोड़ा और कहने लगा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा बेटा कहने लगा, उसको बराबर कर दो। कहने लगा, चुप कर दो, मेरे बाप से बात हो गई। अजान होती है तो मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की सुनता हूँ। कहता मस्जिद में चला गया और नमाज पढ़कर आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीवी कहने लगी, उसको खाना खिला दे। हमने खाने के लिए कहा तो कहने लगा, मैंने रोजा रखा है। रमजान भी नहीं थे, नफली रोजा रखा था शायद। फरमाते हैं, शाम हुई तो मैंने कहा, उसे 3 दिनार दिए। मैंने कहा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मैंने आपसे कहा था मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये कहता हुआ वो चला गया। अगले दिन मैं मजदूर लेने गया। उससे काम कुछ और निकल आया तो लोगों ने बताया, सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा, उसके हफ्ते का खर्च सिर्फ 3 दिनार है। 3 दिनार कमा लेता है तो बाकी सारे टाइम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजार देता है। पूछा कब आएगा? मजदूरों ने कहा, अगले हफ्ते में आएगा। मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया क्योंकि काम उसी से करवाना है। मैं जब गया तो कहने लगा, मेरी शराइत याद है? मैंने कहा, याद है भाई, मेरे साथ चलो। मेरा मानना है काम कर दिया है। 2-3 दिन हफ्ता कराता 1 हफ्ते में आ गया। अगले हफ्ते में उसको इंतजार करता रहा। हफ्ता हुआ तो मैं लेने गया। मजदूरों ने कहा, हुजूर आज नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा, आज बीमार है। मैंने कहा, कहाँ घर है? मजदूरों ने बताया, बगदाद के चौक पर कब्रिस्तान के पीछे कच्ची आबादी में रहता है। दरवाजा खुला है, आ जाइए। मैं अंदर गया तो मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं आया हूँ? तो कहने लगा, हुजूर अल्लाह वाले हो, आपने ही आना था ना, वरना अमीर तो गरीब के ता लेने कोई नहीं आता। मैं करीब गया तो कहने लगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, तुझे बुखार है? तब रहा है। उसने जेब से पैसे निकाले और पैसे रखे, एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, हुजूर आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। उन पैसों का कफन खरीद कर सुबह जनाजा पढ़ाकर मुझे दफन कर जब दफन कर दो तो ये अंगूठी लेकर असर के बगदाद हारून रशीद के पास जाना। आप उनसे कहना मैंने मिलना है, पर वो उसको टाइम नहीं दे सके।
सके। अब शिकवा आजाद जगा के तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे देना, तो आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हुजूर फरमाते हैं तेरा नाम कहने लगा, हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब्बे करीम से, अगर मुनासिब समझो तो मैंने रब से तहावुन कर दिया है। फरमाते हैं मैं आ गया, पर उसकी बातों ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह मुश्किल से सूरज निकल आया, मैं उसके पास गया, दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका था। मैंने ऐसा ही किया जैसा उसने कहा था। मैं 2 आदमी ले गया जनाजे में, पर पता नहीं दुनिया के लोग कहाँ से आए थे। समाना मैंने दबाएगा ना तो अपना बताएगा। फरमाते हैं मैं 2 आदमी ले गया, पता नहीं मखलूक कहाँ से ले आई। जनाजा पढ़ाया, कफन किया और दफन किया। मैं वहाँ से फारिग हुआ तो मैं हारून रशीद के पास गया। अक्सर के बाद मैंने बोलना चाहा, पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझको अंदर ले गया। मैंने कहा, वो कमरे में बोला मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद चीख मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है। मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पर ले चले। जब मैं कब्र पर ले गया तो वो कब्र पर लेट गया, तड़प कर रोने लगा, कहने लगा मेरे कलेजा फट गया। मैंने कहा ना उसने कुछ बताया ना तूने कुछ बताया, ये कौन था। हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा था। और मजदूर कहने लगा ये हजरत दाऊद तातीर के पास बैठा करता था, उसका मुरीद था। मुझे रोजाना कहता था बाप तूने बड़ी दुनिया उठाई, मेरा वक्त तो तुझसे डागे समेटे नहीं जाएंगे, अकेला हिसाब भी तू नहीं दे सकेगा। मैं उसको समझा देता, उसकी माँ भी समझा देती। रोजाना हमें कहता ये छोड़ दो। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जो लजावी एक दिन ये चला गया तो कहने लगा हमारा रिश्ता और है, हमारा रिश्ता और है। और वो चला गया और गलती से सोने की अंगूठी उसके पास रह गई, हीरे की अंगूठी थी, साथ चली गई। कहने लगा मेरे बेटे ने ये भी वापस कर दी। फिर तड़प कर कहने लगा हारून रशीद तो ये मेरा बेटा और मेरा मशरा मुर्शिद निकला, मेरा पीर निकला। जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है, ना माल रहा ना बेटा रहा, ना मैं उसे झुठलाता ना वो ऐसे घर से जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें।